हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। आज की इस कहानी का नाम है वॉशरूम से दिल तक। ये एक कॉलेज लव स्टोरी है। अगर आप भी स्कूल लव स्टोरी, प्रेम कहानियां या हिंदी लव स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं तो कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। वॉशरूम से दिल तक अलीगढ़ शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज विवेकानंद कॉलेज में दीपक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज शुरू होने से पहले का समय बड़े ही हलचल भरा और उमंग भरा होता है। पार्क में दीपक और उसके दोस्त एक समूह में बैठे हैं। गर्मी की सुबह की धूप से बिखरे हुए पार्क में रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ वातावरण को और भी खुशनुमा बना रहे हैं। दीपक, जो हमेशा से ही अपनी शैतानियों के लिए जाना जाता है, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर दोस्त हंसी से लूटपुट हो रहे हैं। एक दोस्त कहता है, यार, याद है उस बार जब तुमने सीनियर के साथ ऐसा मजाक किया था कि वो अगले दिन तक दहशत में था? दीपक हंसते हुए कहता है, हाँ, वह दिन यादगार था, लेकिन तुम लोगों ने भी हमारी मस्ती के बारे में जब भी बताया मैं हंस पड़ता हूं। इस बीच कॉलेज के बड़े से गेट पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। गेट खुलता है और एक खूबसूरत लड़की उतरती है। वह 22 साल की दीपिका है, जो अपने आत्मआश्वस्त और सरल तरीके से कॉलेज में कदम रखती है। उसकी आंखें चमकदार है और उसका हंसमुख चेहरा सभी को आकर्षित करता है। उसने एक नीली शर्ट और जीन्स पहन रखी है और उसकी चाल देखकर तो कॉलेज की पूरे लड़के उसके दीवाने हो गए। दीपिका कॉलेज में कदम रखती है। वह इस कॉलेज में नई होती है, इसलिए उसे यहां का कुछ भी पता नहीं होता। आगे बढ़ते हुए वह सीधा दीपक के पास आकर रुकती है। वह दीपक के दोस्तों से प्रिंसिपल ऑफिस का रास्ता पूछती है। दीपक, जो आज थोड़े शैतानी मूड में है, उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बजाय जानबूझकर बॉयज वॉशरूम का रास्ता बताता है। दीपिका उसे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही दीपिका प्रिंसिपल ऑफिस समझकर वॉशरूम में प्रवेश करती है, वहां मौजूद लड़के चौंक कर बाहर की ओर भाग जाते हैं। दीपिका शर्म और गुस्से से भरी हुई स्थिति में खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर शर्म की लाली और गुस्सा स्पष्ट होता है। उसे पता चलता है कि उन लड़कों ने उसके साथ बहुत ही घटिया मजाक किया है। दीपिका को यह एहसास होता है कि दीपक ने जानबूझकर उसके साथ मजाक किया है। वह गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकलती है और कॉलेज की गलियों में चलने लगती है। उसके दिल में दीपक के प्रति गुस्सा और बदले की भावना उभरने लगती है। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं। दीपिका कॉलेज में कई लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। एक दिन दीपिका और उसकी दोस्त मिलकर एक योजना बनाती है। वह क्लासरूम में एक केले के छिलके को फर्श पर डाल देती है। दीपक, जो अक्सर क्लास में देर से आता है, उस दिन भी कुछ देर से आता है। जैसे ही वह क्लास में घुसता है, उसका पैर छिलके पर पड़ जाता है और वह तेजी से फिसलकर प्रिंसिपल की बेटी सौम्या के ऊपर गिर जाता है। सौम्या, जो अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रही होती है, गलती से दीपक को किस कर देती है। यह सब इतना अचानक होता है कि उन दोनों के लिए समझना मुश्किल होता है। प्रिंसिपल, जो सब कुछ देख रहा होता है, दीपक को क्लासरूम से बाहर बुलाता है और उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी यह हरकत न केवल कॉलेज के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शर्मनाक भी है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल से तुम्हें कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दीपक इस बात के लिए शर्मिंदा तो था, लेकिन यह सब गलती से हुआ है, इस बात को समझाने में वह पूरी तरह नाकामयाब था। अगले दिन दीपक के माता पिता कॉलेज आते हैं और प्रिंसिपल से दीपक की गलती के लिए माफी मांगते हैं। वे प्रिंसिपल को बताते हैं कि दीपक एक अच्छा लड़का है और यह सब एक गलती थी, उसे माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल दीपक के माता पिता की गुहार को सुनकर उसे एक चेतावनी देकर छोड़ देता है। दीपक को यह एहसास होता है कि दीपिका ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। अब वह ठान लेता है कि अब वह उसे अच्छा सबक सिखाकर रहेगा। दोनों के बीच खटपट और अनबन जारी रहती है। एक दिन जब टीचर क्लास में नोट्स चेक कर रहे होते हैं, दीपिका को पता चलता है कि उसके नोट्स घर पर छूट गए हैं। जब दीपक की नजर दीपिका के चेहरे पर पड़ती है, तो वह समझता है कि शायद दीपिका ने अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए। बिना किसी को बताए दीपक अपने नोट्स को
दीपिका के बैग में रख देता है। खुद दीपिका को भी इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब अध्यापक दीपिका के पास आते हैं और नोट्स चेक करने लगते हैं तो दीपिका घबराई हुई होती है। टीचर नोट्स चेक करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त दीपिका की जान में जान आती है, लेकिन प्रिंसिपल दीपक को सजा देते हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं। जब दीपिका उस नोटबुक का पहला पेज खोलती है तो उस पर दीपक का नाम होता है। बस वह समझ जाती है और बदले में उसे थैंक्स कहती है। अगले हफ्ते दीपक का बर्थडे होता है। वह अपनी क्लास के सभी दोस्तों को पार्टी के लिए आमंत्रित करता है। क्लास में रेंजल नाम की लड़की, जो दीपिका की बेस्ट फ्रेंड होती है, दीपक उसे भी अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहता है और साथ ही दीपिका से भी कहने को कहता है। बर्थडे वाले दिन दीपक के सभी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करते हैं। दीपक के माता पिता स्टेज पर जाकर छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं और दीपक को उसके बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। दीपक की बर्थडे पार्टी शुरू होने ही वाली होती है कि तभी वहां रेंजल और दीपिका भी आ जाती है। रेंजल आते ही सीधा दीपक को बधाई देती है। दीपिका अभी भी पार्टी के बीचों बीच अकेली खड़ी होती है। जब दीपक की नजर दीपिका पर जाती है तो वह उसे देखाता ही रह जाता है। आज दीपिका सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, जिसमें वो बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही है। आज उसका सौंदर्य कॉलेज के पहले दिन से भी ज्यादा था। बर्थडे पार्टी में दीपिका का आना दीपक को काफी अच्छा लगता है। दीपक उसे आवाज देता है। दीपिका उसके पास जाती है। दीपक दीपिका को अपने माता पिता से मिलवाता है। पार्टी शुरू होती है और सभी खूब एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद रेंजल और दीपिका दीपक से घर जाने के लिए बोलती है। दीपक उन्हें अपनी कार से उन्हें घर ड्रॉप करता है। कॉलेज का अगला दिन कुछ अलग सा होता है। अब कॉलेज के लड़कों और लड़कियों का ग्रुप पूरा एक हो चुका होता है और खूब मस्ती कर रहा होता है। दीपक और दीपिका भी यह देखकर खूब खुश होते हैं। उन दोनों के बीच भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। समय गुजरने लगता है। वे साथ में फिल्में देखने, शॉपिंग पर जाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। उनका रिश्ता अब धीरे धीरे दोस्ती से ऊपर होता है। एक दिन दीपिका का जन्मदिन आता है और वह बाकी दोस्तों सहित दीपक को अपने घर पर बुलाती है। दीपिका के माता पिता किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए होते हैं। दीपक दीपिका के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सा केक और कुछ तोहफा खरीद लेता है। यह तोहफा दीपिका को पूरी तरह चौंका कर रख देने वाला था। जब शाम को सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं तो दीपक उस केक को लेकर आता है। दीपिका अपने जन्मदिन का केक काटती है और उसे अपने दोस्तों में बांटती है। केक काटने के तुरंत बाद दीपक घुटनों के बाल होकर दीपिका का हाथ मांगता है। दीपिका जब हाथ देती है तो वह अपनी जेब से एक रिंग निकलता है। यह देखकर दीपिका सच में एक्साइटेड हो जाती है। उसे इस जन्मदिन पर ऐसा तोहफा मिलेगा उसने सोचा भी नहीं होता। दीपक उसे रिंग पहनाता है और प्रपोज भी करता है। दीपिका इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और बदले में आई लव यू टू बोलती है। दीपक खड़ा होता है और उसे माथे पर चुंबन देता है और इस प्यार से रिश्ते को अंतिम पलों तक निभाने का वादा भी करता है। ये कॉलेज लव स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।